Hi everyone, welcome to my channel, and in today's video we are going to start our third chapter of geography, which is water resources. So by the end of this video you will understand every topic very easily. और अगर आपने और पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाके देख लो। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले समझते हैं वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि वाटर स्कैरसिटी क्या होता है और क्या ज़रूरत पड़ी वाटर कंजर्व और मैनेज करने की। तो जो अर्थ का जो छोटा सा प्रोपोर्शन है ना, सिर्फ वहीं पर फ्रेश वाटर है और यूजेबल वाटर अवेलेबल है, और बाकी का जितना भी वाटर है वो सारा सॉल्टी वाटर है जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते। यूजेबल फ्रेश वाटर फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर कंटिन्यूअली रिन्यूड बाय द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसका मतलब है कि जो मीठा पानी हमें नदियों, झीलों और ज़मीनों के नीचे से मिलता है वो ख़त्म नहीं होता। ये पानी जो है वाटर साइकिल के कारण बार बार बनता है और वापस आता है। जैसे कि बारिश का पानी ज़मीन से आता है, नदियों में बहता है और फिर सूरज से उड़कर बादल बनता है और फिर से बारिश होती है। तो ये जो वाटर साइकिल होती है इस कारण हमें बार बार जो है ताज़ा पानी मिलता है। डिस्पाइट 3/4 of Earth being water covered, only a tiny fraction is usable, leading to water scarcity। यानी कि हमारा जो अर्थ है उसमें वाटर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत ही कम जो फ्रैक्शन है वो यूजेबल है, और इस कारण वाटर स्कैरसिटी होती है, यानी वाटर की कमी होती है। और ये प्रेडिक्ट किया गया है 2025 तक कि नियरली जो 2 बिलियन पीपल हैं वो एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी को फेस करेंगे। जो कॉमन कॉजेज होते हैं वाटर स्कैरसिटी के वो होते हैं लो रेनफॉल, ड्रॉट प्रोन एरियाज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सेसिबल अनइक्वल यूज। Areas with adequate water resource can still face scarcity due to population pressure and increased demand। यानी जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा पानी भी है वो भी scarcity फेस करते हैं क्योंकि population प्रेशर और increased डिमांड के कारण। जो अर्बन एरिया होते हैं वो वाटर स्कैरसिटी फेस करते हैं, उनके पास रिसोर्स होते हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि उनका ओवर यूज़ होता है और मिसमैनेजमेंट होता है। जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड होते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, और इसलिए ज़रूरत है एग्रीकल्चर को रिवॉल्यूशनाइज करने की विद ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप से, यानी ऐसे क्रॉप से जिससे ड्रॉट को बचाया जाए, ड्रॉट के टाइम वो बच सकें। ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खुद के कुएं और ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, और इस वजह से जो है ग्राउंड वाटर लेवल और ज़्यादा गिरता जा रहा है और वाटर अवेलेबिलिटी को थ्रेट हो रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रेशर, जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा है इंडिपेंडेंस के बाद, इसने भी वाटर डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया है इंडस्ट्रीज़ के लिए। और जो अर्बन वाटर स्ट्रेस, यानी जो अर्बन सेंटर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है और जो प्राइवेट हाउसिंग होती है वो भी ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं थ्रू पर्सनल पंपिंग डिवाइस। इंडस्ट्रियल वाटर यूज़, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो वाटर का यूज़ करती हैं प्रोडक्शन के लिए भी और एनर्जी के लिए, ताकि इस पर और ज़्यादा वाटर उस पर जो है बर्डन पड़ता है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जहाँ पर वाटर अवेलेबल है वो पॉल्यूटेड किया जाता है डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और एग्रीकल्चर केमिकल्स, जिससे अनसेफ बन जाता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यानी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, जल जीवन मिशन JJM, ये एम करता है कि वो हर एक रूरल हाउस होल्ड को 55 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करेगा पर पर्सन पर डे। अब आते हैं परसिस्टेंट स्कैरसिटी, यानी डिस्पाइट सफिशिएंट वाटर इन सम एरिया, पुअर वाटर क्वालिटी एंड मिसमैनेजमेंट कंटिन्यू टू क्रिएट स्कैरसिटी। यानी कि कुछ जगह पर सफिशिएंट वाटर भी है लेकिन जो पुअर वाटर क्वालिटी और मिसमैनेजमेंट के चलते वहाँ पर भी स्कैरसिटी होती है। अब बात करते हैं नीड फॉर कंजर्वेशन। देयर इज़ एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट टू मैनेज वाटर रिसोर्स सस्टेनेबली। बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि वाटर रिसोर्स को जो है सस्टेनेबली मैनेज करें, ताकि हम हेल्थ रिस्क को अवॉइड कर सकें, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें, लिवलीहुड को प्रोटेक्ट कर सकें और इकोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसे भी प्रिवेंट कर सकें। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारी जो आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो हमें बताते हैं कि एशियन टाइम से ही हमने सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे कि डैम्स बिल्ड किए थे, रिजर्वर्स और लेक्स बनाए थे, कैनल्स बनाए थे इरिगेशन के लिए। और ये सिर्फ मॉडर्न इंडिया से ही स्टार्ट नहीं हुआ है, ये एशियन टाइम से ही चलते आ रहे हैं। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जैसे कि डैम्स, रिजर्वर्स और कैनल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एंशियंट टाइम से। और 1st सेंचुरी BC का एग्जाम्पल है श्रृंगवेरा नियर इलाहाबाद, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कैनल्स ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स पाए गए हैं कलिंगा, नागार्जुनकोंडा, बैनर, कोल्हापुर में। अब बात करते हैं मॉडर्न मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की।
जो डैम्स हैं वो ट्रेडिशनली बिल्ड किए जाते थे ताकि वाटर को एक जगह पर इकट्ठा करके रखा जा सके, रेन वाटर के जो बारिश का पानी होता था उसे, और उसे बाद में यूज़ किया जा सके इरीगेट करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड्स को। लेकिन आज के टाइम पे डैम से सिर्फ इसलिए नहीं बनाए जाते ताकि वो इरीगेशन के लिए यूज़ किए जा सकें, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इनलैंड नेविगेशन एंड ब्रिज फीडिंग और बहुत सारे यूज़ के लिए इनको बनाया जाता है। ये जो होते हैं ये रिवर का फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं और एक रिजर्व बना के रखते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, सतलज बीस बेसिन जो पावर प्लस इरिगेशन दोनों प्रोवाइड करता है, हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी बेसिन, हीराकुंड प्रोजेक्ट इरिगेशन बेस, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल। डैम्स ऑब्स्ट्रक्ट रिवर फ्लो क्रिएटिंग रिजर्वर। ये जो डैम्स होते हैं इन्हें क्लासिफाई किया जाता है इनकी हाइट और स्ट्रक्चर से, एम्बैंकमेंट, ग्रेविटी और मेजरी। ये लो, मीडियम और हाई डैम्स होते हैं। आयरनी और फ्लड्स, ये इनको बनाया जाता था कि ये फ्लड को कंट्रोल कर सके, लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन आ जाती है सेडिमेंटेशन के कारण कि इन्हीं के कारण फ्लड आ जाती है। अब देखते हैं कंसर्न्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, यानी कि इनके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो ये जो होता है सेडिमेंट फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है जिससे रिवर का इकोसिस्टम अफेक्ट होता है। जो डैम्स होते हैं वो फ्रेगमेंट रिवर, जो डैम्स होते हैं उनकी वजह से जो फिश का माइग्रेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सबमर्ज वेजिटेशन और कम्युनिटी, बहुत सी कम्युनिटी को जो है डिस्प्लेस भी करना पड़ता है। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, ये प्रमोट करते हैं वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स जिससे जो है सॉइल सैलिनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। तो जो फर्स्ट है वो है सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा गुजरात। तो ये बेनिफिट्स, इसका बेनिफिट गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को मिलता है। ये इरिगेशन प्रोवाइड कराता है ड्रॉट प्रोन एरियाज में। ये वाटर सप्लाई करता है टू 3112 विलेजेस और ये इरिगेशन को एक्सपेंड करता है ड्रिंकिंग वाटर। सेकंड है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये वाटर सेविंग इरिगेशन को प्रमोट करता है और ये एम करता है कि वेस्टेज को रिड्यूस किया जाए और वाटर को यूज़ किया जाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ किया जाए। तो आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जो कि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। जो एशियन इंडिया था वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का यूज़ करता था और रीजनल टेक्निक्स का, जैसे कि गोल्स और कोल्स वेस्टर्न हिमालयस में, खादिन्स एंड जोहाट्स इन राजस्थान। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग ये कॉमन है अर्बन एरिया में और अंडरग्राउंड टंकास को बनाया जाता है। जो अंडरग्राउंड टंकास होते हैं वो हेल्प करते हैं वाटर को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि रीजनल एग्जांपल है राजस्थान, बीकानेर, पहलौदी, बाड़मेर, शिलोंग, मेघालय एंड तमिलनाडु, कर्नाटका। इसके जो बेनिफिट्स है वो है कि रूफ स्टोरेज प्रोवाइड्स वाटर ड्यूरिंग समर और ड्राई पीरियड्स, यानी कि ये जो रूफ स्टोरेज है वो वाटर को प्रोवाइड करते हैं समर के टाइम पे और ये म्यूनिसिपल सप्लाई की डिपेंडेंसी को कम करते हैं और रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। अब डिक्लाइन इन प्रैक्टिस, इसकी राजस्थान है इसमें ये प्रैक्टिस की डिक्लाइन होता जा रहा है क्योंकि कैनल वाटर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है लोगों को। और बहुत से जो रीजन्स हैं जैसे कि राजस्थान वो प्रेफर करते हैं टैप वाटर का। और तो और मेघालय में 200 साल पुराना एक ओल्ड सिस्टम है टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर, यानी कि बैम्बो पाइप्स का यूज़ करके 80 से 20 लीटर ऑफ वाटर जो है बैम्बो पाइप सिस्टम के जरिए जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।